सिडनी टेस्ट मैच से जैसे ही रोहित बाहर हुए थे उसके बाद से तमाम खबरें आने लगी थी, तमाम रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि रोहित शर्मा जो है वो अब टेस्ट मैच खेलते आपको दिखाई नहीं देंगे, रोहित जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो अचानक से आते हैं, इंटरव्यू एक सामने आता है जहां पर तमाम सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। यानी कि रोहित ने कहा कि यार मुझे खेलना है, इतनी दूर मैं बैठने नहीं आया हूँ, बाहर बैठने नहीं आया हूँ, ये फैसला जो है वो मैंने खुद लिया है क्योंकि टीम सबसे आगे होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्या होती है, क्योंकि कोई खिलाड़ी जो है वो नहीं चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बार बार जो है उसका बल्ला खामोश नजर आता है, तो आपको बैठना ही उचित होता है। जो खिलाड़ी फॉर्म में उससे आप बल्लेबाजी कराइए। रोहित ने कहा कि ये फैसला मेरा है। उनसे जब पूछा गया कि ऑप्शंस दिए कि रेस्टेड, ऑप्टेड या फिर ड्रॉप, तो उन्होंने कहा इनमें से कोई नहीं, मैंने खुद ये फैसला लिया है बैठने का कि मैं ये मैच नहीं खेलूंगा जो अभी मेरी कंडीशंस है, क्योंकि मेरे बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है उसको आप बैठना पड़ता है और जो खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में उससे आप खिलाइए। और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप मैच को जीते। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो मीडिया रही है, यहाँ का जो क्राउड रहा है, जो बढ़ चढ़ कर इन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम्स लगाए और क्राउड जो है उनको शांत कराना है, इस मैच को किसी भी तरीके से ड्रॉ कराना है, यही हमारी प्रायोरिटी है और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। ये फैसला जो है वो कोच और सेलेक्टर्स से पूछकर मैंने लिया है, उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा कि आपने इतना क्रिकेट खेला है, बहुत सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फैसला जो है वो आपका होगा। और उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ निकाला नहीं है, अब रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पे बैठने नहीं आया हूं, मुझे और क्रिकेट खेलना है, टीम को जिताना है, प्रायोरिटी मेरी यही है। हमेशा से 2007 से लेकर जब से मैं टीम में था तभी से मेरे दिमाग में यह था कि किसी तरीके से बस मैच जीतना है, टीम जीतनी चाहिए। आप परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मैटर करता है, लेकिन यही फॉर्म जो है वो अगर 4 या 5 महीने बाद सही हो जाती है तो फिर आप चीजें बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा जब उनसे ड्रेसिंग रूम विवाद को लेकर पूछा गया तो उस पर भी रोहित शर्मा ने टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। रोहित ने कहा कि मैं अब यहाँ हूँ, बुमराह यहाँ है, विराट उनसे पहले यहाँ थे, MS धोनी उनसे पहले यहाँ थे, हर किसी ने इसे यानी कि अपनी कप्तानी अपनी काबिलियत से हासिल की है, किसी ने हमको प्लेट में सजा कर नहीं दिया, किसी को भी इससे ऐसे नहीं मिलना चाहिए, उन्हें कड़ी मेहनत करने दे। लड़कों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत का कप्तान बनना आसान नहीं है, दबाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा सम्मान है। हमारा इतिहास और जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं उसकी दोनों कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम पर जो विवाद चल रहा आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि रोहित और गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं और तमाम सारी चीजें जो है वो खुलासे हो रहे थे कि ग्रुप्स बट गए हैं। तो इस पर उन्होंने एक जो चुप्पी है वो तोड़ दी। उन्होंने कहा कि जो कप्तानी है वो आपको प्लेट में सजाकर नहीं मिलती, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये बहुत सम्मान की बात है। और जो युवा खिलाड़ी है सबसे पहले तो अपने खेल पर फोकस करें। जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे, तभी आपको ये जिम्मेदारी मिलती है और ये बहुत सम्मान की बात है, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बस मैच जीतना चाहिए, टीम जीतनी चाहिए, फॉर्म जो है वो आपका आता जाता रहता है, फॉर्म जो है वो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। मेरा फॉर्म, मेरा बल्ला खामोश था, इसलिए मैंने ये फैसला किया, किसी ने जबरदस्ती कुछ फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये आपका फैसला होता है कि आप रिटायरमेंट कब लेंगे। उन्होंने कहा कि यार अभी मुझे और खेलना है, मुझे टीम को जिताना है, प्रायोरिटी टीम होनी चाहिए। और देखिए सिडनी मैच की बात करें तो सिडनी में टीम इंडिया जो है वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है, हालांकि विकेट्स टीम इंडिया के गिर चुके हैं। 141 पर टीम जो है वो 6 विकेट के नुकसान पर है और 145 की लीड जो है वो टीम इंडिया के पास है। अब यहां से मैच आगे कैसे जाता है, सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, उनके बैक में जो है वो पीठ में ऐंठन हो गई है, बैक स्पैज्म हो गया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल भी गए और स्कैन भी हुआ। अब देखिए स्कैन के बाद क्या कुछ पता चलता है, डॉक्टर्स क्या कुछ रिपोर्ट्स में बताते हैं। अगर वो खेलने के लिए सक्षम होंगे तभी वो खेलेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं चाहेगा कि जसप्रीत बुमराह को जबरदस्ती खिलाया जाए, क्योंकि बाकी के मैचेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर हमारे पास बहुत सारे सीरीज भी बचे हुए हैं, टेस्ट मैचेस हैं, इसके अलावा तमाम सारी सीरीज वहां पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को आराम की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन ये मैच जो है वो डू और डाई सिचुएशन में फंसा हुआ है। टीम इंडिया जो है वो 1-2 की सीरीज से अभी पीछे चल रही है और उम्मीद यही है कि यहाँ पर जैसे बुमराह थोड़े देर के लिए अवेलेबल नहीं थे, वहां पर हमने देखा कि सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी गेंदबाजी की, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। हालांकि अभी विराट कोहली जो है वो कप्तानी करते आपको दिखाई दे रहे होंगे, विराट के बल्ले से
रन्स नहीं आए, लेकिन कप्तानी जो है वो सूझबूझ के साथ करते दिखाई दी। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों के साथ छेड़छाड़ विराट कोहली करते नजर आए, झल्लाते भी नजर आए, और यही चीजें मैटर करती हैं कि आपका फॉर्म जो है वो यहीं से डिप होता है। विराट कोहली बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स हैं, और बड़े प्लेयर्स से जो है वो बड़ी उम्मीदें होती हैं। अब दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या सिडनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया इस मैच को बचा पाएगा? क्या ये सीरीज ड्रॉ होने वाली है? आपके हिसाब से क्या लगता है? आपका इंट्यूशन क्या कहता है? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।